हेलो एवरीवन, केजीए में निकली है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भर्ती। डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। पर्टिकुलर लॉगिन से लेके पूरा कंप्लीट सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एज क्या क्या रहेगा, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए केजीए में निकली है क्या है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है, तो जैसे कि इसमें जो निकली हुई है, जैसे कि देख सकते हैं दो तरीके की निकली हुई है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की। ठीक है, और जैसे कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे और मेल आईडी पे इस टाइम लिमिट में बात कर सकते हो। इस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्म फिल ऑनलाइन होगा कि www.kgmu.org पे आप जाके भर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में बात करूंगा फार्मासिस्ट की निकली तो और भी पोस्ट है, तो सब में अलग अलग की बात करेंगे, जैसे किसी का भी एक दूसरे में मिक्सअप ना हो। ठीक है, तो हम आ गए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट पे, है ना। तो ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें टोटल जो पोस्ट निकली हैं 38 निकली हैं। सबसे बड़ी बात है क्वालिफिकेशन की, तो जो क्वालिफिकेशन है इसमें वो इसमें एसेंशियल में है डिप्लोमा, ठीक है, और रजिस्टर्ड इन फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, बट इसमें ये चीज़ नहीं लिखी है कि पर्टिकुलर आप किसी स्टेट से हैं या ऐसा कुछ भी, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, भले किसी भी स्टेट में निकले ये चीज़, पर बाउंडेशन ना होना, दैट इज टू बी बैरियर टू बी गुड, नॉट बैरियर टू गेट। ठीक है, बट अब इसमें क्या बी फार्म वाले एलिजिबल नहीं है, बट डिजायरेबल में यहाँ पे लिखा है डिग्री इन फार्मेसी विद यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास डिप्लोमा है दैट इज टू बी अलाउ, ठीक है, दैट इज टू बी एंट्री बैरियर, और अगर डिग्री है तो भी आप अलाउ है। ठीक है, और रही बात डिटेल क्लैरिफिकेशन है ना, तो जब हम फॉर्म भरेंगे तो वो चीज़ एकदम क्लियर कट हो जाएगी क्या क्या चीज़ है। ठीक है, दूसरा इसमें डिजायरेबल में ये है कि 2 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड। तो ठीक है, ऐसा इन्होंने पर्टिकुलरली नहीं इसमें बोला है कि जैसे कि बोलते हैं कि जैसे कि एक मतलब बड़ी रेपुटेटेड इस हॉस्पिटल में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50 बेड्स वाले हॉस्पिटल में, 100 बेड्स वाले हॉस्पिटल में आपने काम किया हो, तो ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं गया। ठीक है, बट इसमें दो साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड लिखा है, तो हम किसी भी फील्ड में मेडिकल स्टोर पे या फिर किसी का भी अभी मान लेते हैं। ठीक है, बट डिजायरेबल में है, अगर आपके पास नहीं है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज नॉट टू बी अ बाउंड्री। ठीक है, बाउंडेशन नहीं है आपके लिए। तो बात करते हैं इसमें जो कैटेगरी के हिसाब से ये जो टोटल पोस्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो भी बात करते हैं। जैसे कि जनरल में 18 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, तो मतलब टोटल 21 हो गई। ठीक है, और ओबीसी में 10 है। ठीक है, एक तिहाई के हिसाब से थोड़ा सा कम है, एक पोस्ट कम है। ठीक है, और एससी में 7 पोस्ट है। इसमें एसटी में कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, फीस के बारे में, आप जो एप्लीकेशन जो फीस है वो आपकी ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस इन तीनों के लिए एक है 2360 रुपये, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए है 1416 रुपये। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, है ना। बात करता हूँ रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा, ठीक है, वो भी चीज़ क्लियर कर देते हैं, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का किसका कब तक का सेट मिलेगा वो भी चीज़ क्लियर कट कर देते हैं। देखो, जो भी कैंडिडेट जिस साफ साफ लिखा हुआ, जो भी कैंडिडेट एससी, एसटी और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस द हॉरिजॉन्टल कैटेगरी डोमिसाइल ऑफ यूपी, मतलब जो कैंडिडेट यूपी का होगा उसको ही एज वो उसी कैटेगरी का रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं तो एज ए यूआर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात के लिए बाइज ना हो, ये सभी पोस्टों में होता है और ऐसा ही रहता है। तो किसी भी अदर स्टेट की निकले तो उसमें भी मतलब मिनिमम ये होता है, बाकी तो बाउंडेशन तो ये हो जाती है कि रजिस्ट्रेशन उनकी काउंसिल से होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी चेंज इन एनफोर्समेंट द गवर्नमेंट ऑफ थ्रू द डायरेक्शंस। ठीक है, तो चेंजमेंट आए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में वो चीज़ देख लीजिए। तो जो इसमें जो फाइनेंशियल होगा वो आपका 24-25 वाला होगा। ठीक है, और जो मतलब फाइनेंशियल 23-24 होगा तो 24-25 में वेज में बैलेट होगा। ठीक है, और ओनली द डोमिसाइल ऑफ यूपी का तो वो तो मैंने बता ही दिया। और जो भी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद से इशू होगा ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का, वही इसमें वैलिड होगा। ठीक है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो 1-2 तरीके के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक सेंट्रल का एक स्टेट का, तो इसमें स्टेट वाला ही वैलिड होगा। ठीक है, तो इन 2 बातों को विशेष ध्यान रखना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट। बाकी सब के लिए तो जैसे लिखा ही है कि एससी, एसटी और हॉरिजॉन्टल में भी जो भी है रिजर्वेशन है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी वगैरह भी, तो वो भी यूपी का ही मान्य होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एज एंड एज के बारे में। देखो, जब इसमें जो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम है 40, और आपकी एज कैलकुलेटेड 1 जुलाई से की जाएगी। ठीक है, एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और दिव्यांग वगैरह के लिए 15 साल का, और ये सभी कैटेगरी में यूआर में भी। ठीक है, वो चीज़ आप देख लेना। स्क्राइब कैंडिडेट के लिए तो उसके लिए जो कंडीशंस है, ठीक है, वो फॉलोअप करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट द जो भी देखो, परमानेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको भी कुछ है। ठीक है, द परमानेंट कॉम्पोनेंट एम्प्लॉय द हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 3 साल, मतलब उन्होंने अगर 3 साल रेगुलर अपनी कंटिन्यूस सर्विस कर रखी है इन द रिलेवेंट फील्ड, मतलब सेम पोस्ट के रिलेवेंट फील्ड में, एंड एलिजिबल फॉर अप टू द 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। अगर आपने सेम रिलेवेंट फील्ड में, मतलब जैसे कि फार्मासिस्ट की बात है तो फार्मासिस्ट में ही फार्मेसी में अगर कर रखा है, जैसे कि डिस्पेंसिंग वाली जो निकली थी, ठीक है, अगर उस पोस्ट पे, क्योंकि उसमें लेवल 4 चलता है, ठीक है, तो अगर वो कर रखा है तो 3 साल बाद आप 3 साल बाद तक आपने सर्विस कर रखी है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो बस यही आपको। नेक्स्ट आपको एक चीज़ बता दूँ, एप्लीकेशन प्रोसेस आपको क्या करनी है, उससे पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ आपको लेके चलनी है।
आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, देखो आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ हो, 80 केबी की मैक्सिमम फाइल होनी चाहिए, मतलब 80 केबी से कम हो, ठीक है। सिग्नेचर भी 80 केबी से कम हो, एक मेल आईडी, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। स्कैन मार्कशीट्स, मतलब आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो सब कौन कौन सी, 10th 12th डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जो भी आपकी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, जैसे कि फार्मासिस्ट में केवल 10th और 12th, और डिप्लोमा का DL सॉरी डी फार्मा कर रखा है तो डिप्लोमा, और बी फार्मा कर रखा है तो ग्रेजुएशन, ठीक है। तो वो आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्कैन कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट सर्टिफिकेट हो OBC EWS SC ST को PWD वगैरह, तो जो भी हो वो भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसकी स्कैन फोटो बना के रख लेना, ठीक है। प्रयास करना 100 KB के अंतर्गत हो जाए। बाकी इसमें जैसे कि यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं लिखी है, पर जब अपलोड करते टाइम वहाँ पे पता चल जाएगा कि कितनी लिमिट है, क्योंकि फोटो में तो उन्होंने 80 KB कर दिया, पर इन्होंने फाइल की नहीं दे रखी यहाँ पे, ठीक है। तो और जो NOC भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, पर वो किसके लिए है तो वो भी हम देख लेते हैं। जो NOC सर्टिफिकेट द एप्लीकेंट इन द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि जो भी रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्होंने 3 साल अभी सर्विस की, उनको 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन का है, ठीक है। तो उनके अपना NOC सर्टिफिकेट अप्लाई भी अपलोड करना पड़ेगा फ्रॉम ए एम्प्लॉयर, ठीक है। आप बात समझ गए होंगे ना। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, तो वो सिंपल है, बाकी मैं अपनी पूरी वीडियो बना दूंगा, वो कैसे क्या होगा वो भी चीज़ आपको दिखा दूंगा, ठीक है। एडमिट कार्ड, हाँ CRT की बात करते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक है, ये तो सिलेबस की बात आ गई, ठीक है। सिलेबस है, सिलेक्शन एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसीजर। देखो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका विल बी डन ऑन द मार्क ऑप्टेड इन कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो CRT होगा उसके बेसिस पे होगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे किसी भी पोस्ट पे, ठीक है। द रिक्रूटमेंट हुई जूनियर लेवल पोस्ट डिसकंटिन्यू फॉर द इंटरव्यू 2017 से, ठीक है। जितनी भी ग्रुप C तक की पोस्ट हैं, ठीक है, उनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। ग्रुप B वालों के लिए है, ग्रुप B और A वालों के लिए है, ठीक है। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो पेपर होगा रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके बेसिस पे होगा। उसमें जितने नंबर आएंगे उसमें अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश करके तब आपको मिलेंगे। बात करते हैं इसमें जो आपका बेसिक फॉर्मेट समझ लीजिए कि आपका जो पेपर का पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको बात करता हूँ। सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा लेंथी है और इन डेप्थ में आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजमेंट है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें देख लो 2 घंटे का आपको टाइम रहेगा। पेपर जो आपका रहेगा 100 नंबर का होगा, ठीक है। MCQs होगा पूरा, मल्टीपल सब क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस होंगे, 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। होपफुली लैंग्वेज दोनों मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश, जैसे सैफई वाले में मिला था। होपफुली ऐसा ही अगर मिले ना तो बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि लेफ्ट में हिंदी, राइट में इंग्लिश, या राइट में इंग्लिश लेफ्ट में हिंदी, ऐसा कुछ था। दैट इज टू बी टू ईजी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एवरी पर्सन टू नो द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश बाइस बोथ ऑफ यू, ठीक है। इस डिपेंड अपॉन कैंडिडेट, क्योंकि मेरे पास में जो कैंडिडेट होता था वो कह रहा था कि भाई अगर हिंदी में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये क्वेश्चन मैं हिंदी में कर लूँगा, है ना, मैंने तो ऐसा कुछ हिंदी में पढ़ा है, ठीक है। तो मुझे ये बहुत जेनियस लगा कि वो लेफ्ट में इंग्लिश या जने ये तो नहीं पता, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में दिख रहे थे, ठीक है। तो वो मुझे तो बहुत सही लगा। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो आपका जो पेपर होगा वो 2 होंगे, ठीक है, जिसमें कि कुछ हिसाब से 60% जो आपका होगा वो पोस्ट के रिलेटेड होगा, मतलब फार्मासिस्ट रिलेटेड जो आएगा वो 60% आएगा, 60 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और बाकी जो 40 मार्क्स 10 का आएगा जनरल इंग्लिश, 10 की आएगी जनरल नॉलेज, 10 का आएगा रीजनिंग और 10 का आएगा मैथमेटिक एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये 40 नंबर के ये 4 सब्जेक्ट आएंगे और 60 नंबर का आपका जो कोर सब्जेक्ट आएगा। 100 नंबर का पेपर होगा तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, और 2 घंटे मिलेंगे आपको। इसमें सेक्शनल टाइमिंग के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। द एग्जामिनेशन विल बी आइदर कंप्यूटर बेस्ड और पेन पेपर बेस्ड फॉर्मेट, ठीक है। एक चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ ये हो सकता है कि कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और पेन पेपर बेस्ड भी हो सकता है, मतलब OMR भरने वाला भी सीन आ सकता है और कंप्यूटर पे भी आ सकता है। होपफुली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंप्यूटर पे ही हो, क्योंकि OMR भरने में ये समझ लो लगभग 100 क्वेश्चन कवर हो गए, 30 मिनट्स तो चले जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को 20 मिनट लगते हैं 100 गोले भरने में, ठीक है। आपको कितने लगते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, और जो कि पेपर के लिए शायद अच्छा ना हो। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन की बात है तो वो तो मैं अटैम्प्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरी हैबिट है 100 क्वेश्चन को लगभग 90 मिनट्स में या फिर 100 मिनट में करना, क्योंकि मैंने और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता रहता हूँ। पर कोर की बात होती है ना, तो कोर में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन लेंथी हुए है ना तो टाइम ऑब्वियसली लगेगा, वो सभी को ही लगेगा। बट एक चीज़ ये है कि अभी इसमें सेक्शनल टाइमिंग के बारे में नहीं दिया गया, तो दैट इज टू बी मे बी गुड, ठीक है। होपफुली अगर ऐसा कुछ अपडेट आता तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो टैग और नॉन टैग का तो मैंने आपको बता दिया कि टैग आपका 60 नंबर का आएगा और नॉन टैग आपका 40 नंबर का आएगा। इसमें 10-10 नंबर के हिसाब से या 10-10 क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका डिवीजन है ना। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, ठीक है, फॉर इनकरेक्ट, जैसे कि सैफई वाले में नहीं थी पर इसमें है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग में जैसे कि इसमें किया गया, जैसे कि उसमें
EWS के ESIC वाले में था ना, उसमें बता दिया कि 37% चाहिए उन्हें, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोल दिया कि 50% चाहिए जनरल, OBC एंड EWS, OBC, जनरल और EWS इन तीनों को 50% चाहिए, तब वो कट ऑफ से ऊपर दिखाएंगे, है ना। फिर उसके बाद मेरिट बनेगी, उसके आधार पर तब होगा, ठीक है। और 45% चाहिए SC एंड ST वालों के लिए। कोई भी पेपर अटैम्प्ट करने के लिए कोई भी TA वगैरह नहीं मिलेगा। सिलेबस आपकी वेबसाइट पर मिल गया है, उसको मैं डिटेल में आपको पर्टिकुलरली इन डेप्थ टॉपिक वाइज टॉपिक बता दूंगा, ठीक है। तो बस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी टाई केसेस पे क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वेरिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो भी है XYZ, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का भी बाद में करते हैं, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है सेम डे एग्जामिनेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का तो कोई चक्कर नहीं आने वाला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसके सिलेबस के साथ। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।